जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट। स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आपको अपडेटेड होना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आपका नुकसान कभी भी देखने को मिल सकता है। अपडेट आपको होना पड़ेगा और साथ ही आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि मेरा पैसा अब कब रिकवर होगा। रिकवर मीन्स कि देखिए, कोई भी युद्ध आज तक लंबा खिंचा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 साल तक चलता रहेगा। देखिए, एक युद्ध ऐसा होता है जिसमें हथियार नहीं इंसानों की जान जाती है। हथियार नहीं इंसानों की जान जाती है, लेकिन ये युद्ध हो गया डिफरेंट। पैसा है तो लड़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी कि अगर पैसा है, हथियार है आपके पास, तो लड़ाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। समझ आता है? तो अब ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि अभी क्या अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ईरान कितने दिन तक लड़ाई कर सकता है। हाल फिलहाल की एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरीन के वाटर प्लांट पर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। जी, ये ड्रोन ड्रोन क्या है? ड्रोन ड्रोन लगा के रखा हुआ है। कोई मिसाइल नहीं बनाता क्या? मिसाइल भी बनाता है। तो ड्रोन में नंबर 1 हो गया क्या दुनिया के अंदर? देखिए, लगता तो है कि ड्रोन की पावर कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ड्रोन मतलब कि मोबाइल से भी चला सकता है, कहीं से भी। इसको मालूम है कि अगर हमने कुछ ऐसी मिसाइल बनाई जो किसी एक पर्टिकुलर लॉन्चर से ही लॉन्च होंगी, तो वो कभी भी उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर तो हम युद्ध हार गए। समझ बताइए, ये धरती के नीचे से जो लड़ाई करने की स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, उसके पीछे का कारण है। इनको मालूम है कि ईरान के साथ, इजराइल के साथ कौन कौन आ सकता है। इनको मालूम है कि अमेरिका जरूर आएगा आने वाले टाइम में, या फिर इजराइल भी लड़ाई करेगा तो कितने दिन तक की लड़ाई होगी। ईरान को मालूम है कि अभी 4 साल तक लड़ाई लगातार चल रही है रसिया यूक्रेन की। इजराइल को अगर सपोर्ट किया गया तो फिर युद्ध कितने लंबे समय तक चल सकता है। तो दोस्तों, ईरान को सब मालूम है कि कितने कितने समय तक युद्ध चला है रसिया यूक्रेन का, और लगातार यूक्रेन को इतने सारे कंट्रीज ने लगातार हथियार दिए हैं। तो युद्ध 4 साल तक चला है। कितने साल तक? 4 साल तक युद्ध चला है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो लगता है, देखिए, अब कितना सच है कितना झूठ है उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो ईरान की यहाँ पर जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर ड्रोन की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर काफ़ी अच्छी होती है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। अब दूसरे पॉइंट से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कोशिश यहाँ पर यह है कि इजराइल और अमेरिका ज़बरदस्त यहाँ पर हमला करते हैं, खासकर जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू निकल कर आता है। कहाँ पर? रिफाइनरी से निकल कर आता है। वो पर्टिकुलर कुछ ऐसी रिफाइनरी है जो टोटल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है तेल, वो 2-3 रिफाइनरी हैं जो टोटल मिला के 90% है। अगर उन रिफाइनरियों पर अटैक हो जाता है तो ये रीढ़ की हड्डी टूटने के बराबर है। किसकी? ईरान की। समझ बात आ गई? जी, ईरान भी कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखिए, ईरान भी कर रहा है, ऐसा नहीं ईरान कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, उसने क्या सीख ली है कि जब भी कभी इजराइल पे अटैक किया जाता था, 2-3 हज़ार एक साथ रॉकेट दागे जाते थे, वो हवा में ही उड़ जाते थे। ठीक है, तो उसने क्या काम किया है कि लगातार ड्रोन इतने ज़्यादा छोड़ो, इतने ज़्यादा छोड़ो कि उसको कमज़ोर कर दो, और कमज़ोर करने के बाद फिर अपनी मिसाइल मारो। तो क्लस्टर बम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। क्लस्टर बम क्या होता है कि एक मिसाइल जाएगी और जाने के बाद फाइनली जब वो अपने टारगेट को हिट करने वाली होगी, उसके अंदर से छोटे छोटी काफ़ी सारी मिसाइल या फिर बोलेंगे बम निकल जाएंगे। काफ़ी सारे बम निकल जाएंगे छोटे छोटे। एक मिसाइल गई, ठीक है, टारगेट पर हिट करने वाली थी, उसमें से लगभग 15, 20, 30, 40 बम निकल गए। तो ऐसी काफ़ी सारी मिसाइल भेजी गई, उसमें से निकल गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि रडार सिस्टम, इसको डिफेंस जो भी सिस्टम होता है वो उसको कैच नहीं कर पाता है, तो इसका बड़ा फायदा लिया है। ठीक है, उसको मालूम है कि मैं किसी तरह की, कोई भी मेरे पास डिफेंस नहीं है, एयर सिस्टम मेरे पास कोई इतना बढ़िया नहीं है, तो उसने क्या काम किया है? ड्रोन बनाए। उसको मालूम है कि किसी एक पर्टिकुलर
स्थान पर अगर ये रख दिए गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अलग अलग लोकेशन पे, कभी जंगल से मिसाइल निकलती है तो कभी किसी दुकान से निकलती है, कभी कहीं से निकलती है, कभी कहीं से निकलती है। ये अपने आप को करके रखा हुआ। देखिए युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि ईरान के पास कितना मटेरियल है। अब देखिए ऐसा नहीं कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे देखिए 300 मिलियन का यहाँ पर रडार सिस्टम है, 300 मिलियन डॉलर का, उसको उड़ा दिया है, ठीक है, ईरान ने। अब ये क्या है, इसको उड़ाने से क्या होगा, इसको उड़ाने से ये होगा कि पर्टिकुलर कहाँ पे, देखिए ये एक प्रकार से इस तरह का सिग्नल देता है कि कौन सी ईरान से मिसाइल गई है, कहाँ से गई है, सारी पिक्चर आसपास की सारी चीजें ये बताता था। इसको उड़ा दिया, मतलब कि अब निगरानी कम हो गई है, किस पे, ईरान पे। ईरान पे निगरानी कम हो गई है। तभी तो बोला जा रहा है कि अभी हम क्या करेंगे, ग्राउंड से अटैक करेंगे। वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो ग्राउंड पर अटैक करना, ग्राउंड से अटैक करना ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए ग्राउंड से अटैक करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा टैंक चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्मी चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे ईरान जब से खामनेई की मृत्यु हुई है वो तैयार है बिल्कुल मारने और मारने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये बड़ा यहाँ पर एक हिट हुआ है। 300 मिलियन डॉलर कम नहीं होता है, झटका जबरदस्त। देखिए डॉलर यहाँ पर ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो थर्ड था रडार सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसके लिए, ठीक है। तो इस पर अटैक होना समझिए कि बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी पर अटैक किया है। पानी आप देख रहे होंगे वीडियोस के अंदर, अगर आप देख रहे हैं तो जो तेल है वो नालियों के अंदर बहता हुआ नजर आ रहा है। किसके अंदर, नालियों के अंदर बहता हुआ नजर आ रहा है। नालियों के अंदर बहने का मतलब आप समझ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त अटैक देखने को मिला है, ठीक है। तो तेल पर अगर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर तेल पर अटैक करते हैं, रिफाइनरी पर अटैक करते हैं, तो ईरान के लिए भी अपने में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं खतरा है। अब क्वेश्चन उठता है कि इजराइल की कितनी तैयारी है, अमेरिका की कितनी तैयारी है। तो ये बताने वाली बात नहीं है, उनकी ऑलरेडी जबरदस्त तैयारी है। खेल है ईरान की कितनी तैयारी है, वो ईरान कहां कहां पर अटैक करता है। दोस्तों कितना सच है और कितना झूठ है इसके बारे में तो इन फ्यूचर जब लड़ाई होगी और किस तरीके की बातें निकल कर आती हैं वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो खबर देखने को मिल रही है IRGC के द्वारा, उसने बोला है कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। देखिए एक तरीका भी होता है मेंटली किसी को तोड़ने के लिए कि 6 महीने तक युद्ध की बात सुनकर हो सकता है कि अमेरिका यहाँ पर टूट जाए। लेकिन अमेरिका की भी बात यहाँ पर एक प्रकार की अलग ही देखने को मिल रही है। अमेरिका ने बोला कि अब किसी तरह का कोई समझौता नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है और कोई शर्त नहीं है, और अब सिर्फ तोड़ा जाएगा, सिर्फ मारा जाएगा। तो ट्रंप का अपना ये खेल एक अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 6 महीने तक भीषण युद्ध के तैयार है ईरान। IRGC का बड़ा बयान है। तो ये आप समझ सकते हैं ईरान की, ये देख सकते हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है जंग में 6 महीने तक टिकने की ताकत इनके अंदर है, ठीक है। तो 6 महीने का मतलब आप समझ सकते हैं। जी हमें तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा 6 महीने क्या, ये युद्ध 6 महीने तक चलेगा क्या नहीं चलेगा। जी हमें तो नहीं लगता है कि जहां पर एक तरफ दो बड़ी बड़ी दिग्गज सुपर पावर इजराइल अपने में और ट्रंप अपने में, तो क्या इतना लंबा युद्ध खींच सकता है ये। देखिए लगता तो मुझे भी है कि ये लंबा युद्ध नहीं खींचेगा, लेकिन देखिए कहा कुछ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या लगता है, आपको सिर्फ ये लगता है कि ये युद्ध बस 7 दिन 8 दिन 10 दिन चलेगा, उसके बाद पोर्टफोलियो फिर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि देखिए पता किसी को कुछ नहीं है। अब ये कितना सही है कितना उसके बारे में नहीं है, बस आपको अपनी स्टडी यहाँ पर करनी है। जी आप ही बता दीजिए। देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या ईरान के पास कितने हथियार हैं, नहीं मालूम। आपको मालूम है, नहीं मालूम। आगे क्या होने वाला है आपको मालूम है, नहीं। कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल ईरान के पास है या नहीं है। अब इजराइल कितना बड़ा किन किन हथियार से अटैक करने वाला है, अमेरिका कितने बड़े हथियार से अटैक करने वाला है, किसी को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। हो सकता समझौता ही हो जाए। ये काफी बड़ा नुकसान हो चुका है हर किसी का, अमेरिका का भी नुकसान हो चुका है, इजराइल का भी नुकसान हो चुका है, ईरान का भी नुकसान हो चुका है। तो फाइनली जब बड़ा नुकसान होता है तो फिर समझौता ही होता है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के लिए युद्ध किसी भी एक एंगल से सही होता नहीं है। अब देखते हैं आगे कितना बड़ा पोर्टफोलियो के अंदर और बड़ी गिरावट होती है, क्या क्या अपडेट आते हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।